हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, कैन्ना लिली की बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज उपलब्ध हैं, जिनमें से कैन्ना बंगाल टाइगर की इस वैरायटी को सबसे सुंदर वैरायटीज में से एक माना जाता है। सन 2002 में कैन्ना बंगाल टाइगर को रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा गार्डन अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाजा जा चुका है। बड़े बड़े ओवल शेप वाले हरे रंग के चमकीले पत्तों के ऊपर सफ़ेद और पीले रंग की धारियां इस प्लांट को हाईली डेकोरेटिव बनाती हैं। जब पौधे के बीचों बीच से एक लंबा फ्लावर स्टॉक निकलता है और उसके ऊपरी भाग में ढेरों कलियां एक साथ आने के बाद बारी बारी से चमकीले रंगों वाले फूल खिलते हैं, तब इस पौधे की सुंदरता देखने लायक होती है। पीले रंग के अलावा कैना के फ्लावर्स लाल, नारंगी और गुलाबी या उनके मिश्रित शेड्स में आते हैं। रंग चाहे जो भी हो, लेकिन होते चमकीले हैं और कैना के खिले हुए फूलों को देखते ही मन में ऊर्जा और जोश का संचार होने लगता है। तो आज मैं इस डेकोरेटिव पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। कैना लिली एक कंटेनर फ्रेंडली प्लांट है और इसकी देखभाल संबंधी ज़रूरतें भी काफ़ी कम हैं। अगर आप किसी भी ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं तो कैना लिली को उगाना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। फ्रेंड्स, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैना के प्लांट को कैसे ग्रो करते हैं, लेकिन पहले इस बेहतरीन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में और इसके ग्रोइंग कंडीशंस के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूँगा। इस फ्लावरिंग प्लांट को भले ही कैना लिली के नाम से जाना जाता है, लेकिन वास्तव में यह लिली फैमिली से नहीं आता है, बल्कि इसकी अपनी खुद की फैमिली है जिसे कैनेसिया कहते हैं। अदरक और हल्दी की तरह इसकी राइजोम्स यानी गांठें होती है, जिससे इसके पौधे निकलते हैं। लिली के पौधे के विपरीत कैना के पौधे नॉन टॉक्सिक होते हैं और इसलिए इससे पालतू जानवरों या बच्चों को कोई खतरा नहीं होता है। कैना की और भी कई हाइब्रिड प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ के पत्तों में कोई वेरिएशन नहीं होता है, बल्कि वे सादे हरे रंग या बैंगनी रंग के होते हैं। लेकिन पत्ते की शक्ल सबकी एक जैसी यानी केले के पत्ते की तरह ओवल शेप की ही होती है। साइज बड़ा या छोटा हो सकता है। कैना लिली के सभी प्रजातियों की देखभाल संबंधी जरूरतें भी लगभग एक जैसी ही होती हैं। कैना लिली एक ट्रॉपिकल प्लांट है और इस कारण इसकी ग्रोथ के लिए गर्म और नमी युक्त वातावरण की जरूरत होती है। इसके अलावा कैना लिली को ऐसे जगहों पर भी उगाया जा सकता है जहां अगल बगल पानी भरा हो और मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहती हो। कैना लिली की ऊंचाई 4 से 6 फीट तक और फैलाव 1 से 3 फीट तक जा सकता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि कैना के प्लांट को पॉट या कंटेनर में भी आसानी से उगाया जा सकता है। कैना लिली वैसे तो एक हार्डी प्लांट है, लेकिन जहां बहुत अधिक ठंड पड़ता है वहां के लिए यह सूटेबल नहीं है, खासकर जहां बर्फबारी होती है। कैना के प्लांट को लगाने का सबसे सही समय तब होता है जब वसंत का आगमन हो चुका होता है और मिट्टी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंच जाता है। इंडिया के नदर्न पार्ट में आप मार्च अप्रैल से इसे लगाने की शुरुआत कर सकते हैं। कैना के राइजोम्स या छोटे प्लांट आपको अच्छे नर्सरी में मिल जाएंगे। आजकल ऑनलाइन शॉप्स में भी कैना के राइजोम्स मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैना के ये राइजोम्स अदरक या हल्दी की गांठों की तरह ही दिख रहे हैं। इन्हें लगाने के लिए पॉट में या जमीन की मिट्टी में 3-4 इंच की गहराई में मिट्टी के अंदर दबा दें। मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहे, इस बात का ध्यान जरूर रखें। 2 से 3 हफ्ते के अंदर कैना लिली के सूट्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद इनकी ग्रोथ तेजी से होने लगती है। प्लांट्स की हाइट 8 से 10 इंच तक जब बढ़ जाए, तब उसे आप बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको कैना लिली के छोटे पौधे नर्सरी में मिल जाएं, तो उसे कैसे लगाते हैं यह भी मैं आपको बताता हूँ। कैना बंगाल टाइगर वैरायटी का यह प्लांट मैंने एक नर्सरी से खरीदा था मई के महीने में। इसकी हाइट लगभग 10 इंच के आसपास है। यह प्लांट सिर्फ 3 इंच के इस प्लास्टिक पॉच में लगा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैना लिली का रूट सिस्टम काफ़ी विगोरस होता है और कैना की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है, इसलिए इसे हमेशा एक बड़े पॉट में ही लगाना चाहिए। तो पहले मैं इसे इस प्लास्टिक पाउच से बाहर निकाल लेता हूँ। फिलहाल मेरे पास 10 बाई 12 इंच का एक प्लास्टिक ग्रो बैग है,
जिसमें अच्छी क्वालिटी का पॉटिंग मिक्स पहले से भरा हुआ है। तो इसी में मैं कैना बंगाल टाइगर के इस छोटे प्लांट को शिफ्ट कर दूंगा। कैना लिली को किस तरह के पॉटिंग मिक्स की ज़रूरत होती है यह तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे। फ्रेंड्स, कैना लिली लगभग हर तरह की मिट्टी में उग सकता है और यहाँ तक कि यह सॉगी सॉइल को भी टॉलरेट कर सकता है। लेकिन इसे पॉट में आप जब भी ग्रो करें तब इसके लिए वेल ड्रेन्ड और ऑर्गेनिकली रिच सॉइल का उपयोग करें। इसके सॉइल की रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। इसके सॉइल मिक्स के 10 बराबर भागों में आप ले लें गार्डन सॉइल 4 भाग या 40% की मात्रा में, मोटी वाली रेत या बजरी 2 भाग या 20% की मात्रा में, कोकोपीट 1 भाग या 10% की मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट 3 भाग या 30% की मात्रा में। 2 या 3 अलग अलग तरह के कंपोस्ट का अगर मिश्रण आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जैसे काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट आदि। पौधा लगाने के बाद उसकी थॉरो वाटरिंग करें। कैना लिली को अपने एक्टिव ग्रोथ पीरियड में पानी की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, इसलिए आप यह ध्यान रखें कि कभी भी इसकी मिट्टी सूखने ना पाए। इसके लिए रेगुलर बेसिस पर इसकी वाटरिंग जरूर करनी चाहिए। कैना लिली के प्लांट को आप ऐसे लोकेशन में रखें जहां उसे दोपहर तक फुल सनलाइट मिले और उसके बाद या तो पार्शल सनलाइट मिले या शेड। गर्मी और नमी की मात्रा वातावरण में जैसे जैसे बढ़ती है, कैना लिली और भी तेजी से बढ़ने लगता है। कैना को लगाने के सिर्फ 6 हफ्ते बाद की ग्रोथ आप देख सकते हैं। इसके बीच से फ्लावर स्टॉक भी निकल गया है और साइड से 2-3 शूट्स निकलकर फ्लावरिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। कैना के हर एक प्लांट के बीच में से एक फ्लावर स्टॉक निकलता है जो सीधे ऊपर की तरफ 10 से 15 दिनों के अंदर ही 2 से 3 फीट की ऊंचाई तक बढ़ जाता है। जून के मध्य से इसमें फ्लावर स्टॉक निकलना शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि हर फ्लावर स्टॉक के टॉप में लगभग 15-20 की संख्या में कलियां हैं, गुच्छों में। जून के आखिरी हफ्ते में फूल खिल चुके हैं। कितने चमकीले और सुंदर फूल खिले हैं आप खुद देख सकते हैं। सारे फूल एक साथ नहीं खिलते, बल्कि बारी बारी से कुछ दिनों के अंतराल पर खिलते रहते हैं। हर एक फूल खिलने के बाद 3 से 4 दिनों तक तरोताजा बने रहते हैं और उसके बाद मुरझा जाते हैं। तब तक कलियों के झुंड में से दूसरे फूल या तो खिल चुके होते हैं या खिलने के लिए तैयार हो चुके होते हैं और यह सिलसिला महीनों तक चलता रहता है। इस समय आप देख सकते हैं 2 प्लांट से 2 फ्लावर स्टॉक निकल चुके हैं और तीसरा भी इसके लिए तैयार हो रहा है। कैना लिली की यह फ्लावरिंग जून के मध्य से शुरू होकर अक्टूबर-नवंबर तक चलेगी, जब तक कि ठंड की शुरुआत नहीं हो जाती है। आप चाहे तो मुरझा चुके फूलों को तोड़कर पौधों से अलग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक फ्लावर स्टॉक की सारी कलियों के खिल चुकने के बाद सीड पॉड भी बनना शुरू हो जाते हैं। हालांकि हाइब्रिड प्लांट के सीड पॉड में सीड बनने की संभावना लगभग ना के बराबर ही होती है। इसलिए जैसे ही सारी कलियां खिल जाएं, प्लांट को नीचे से काटकर हटा देना चाहिए। इसका कारण यह है कि एक प्लांट में सिर्फ एक ही फ्लावर स्टॉक निकलता है। प्लांट को इस तरह काटकर हटाने से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट के राइजोम्स मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहते हैं और एक्टिव ग्रोथ पीरियड में नए नए शूट्स निकलते रहते हैं। कैना लिली गर्मी की शुरुआत से लेकर जाड़े की शुरुआत होने तक एक्टिवली ग्रो करता है और फ्लावर प्रोड्यूस करता रहता है। ठंड बढ़ने के बाद कैना की पत्तियां सूखने लगती हैं और प्लांट डोरमेंट कंडीशन में एंटर कर जाता है। इसलिए ठंडे महीनों में कैना के पॉट को इंडोर किसी गर्म और शेल्टर्ड जगह पर रख देना चाहिए। इस दौरान इसे पानी और फर्टिलाइज़र देना बंद कर देना चाहिए। कैना को मैं क्या क्या फर्टिलाइज़र देता हूँ, इस बारे में भी मैं आपको बता दूँ। मैं इसे महीने में 2 बार किचन वेस्ट से बनाया गया लिक्विड फर्टिलाइज़र देता हूँ। आप कंपोस्टेड मैन्योर से तैयार किया गया कंपोस्ट टी भी दे सकते हैं। इसके अलावा महीने में 1 बार कैना के पत्तों के ऊपर NPK 19-19-19 के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिलाकर छिड़काव भी करता हूँ। 10 ग्राम NPK
और 1 ग्राम या 1 मिलीलीटर की मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर आपको यह स्प्रे करना चाहिए। कैना एक डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है। अभी तक मैंने इसमें किसी भी तरह का रोग या पेस्ट इन्फेस्टेशन नहीं देखा है। फिर भी अगर इस तरह की कोई संभावना आपको दिखे तो नीम ऑयल का स्प्रे आप इसके ऊपर कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी पसंदगी जाहिर करने के लिए लाइक बटन को जरूर दबाएं। गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो या वीडियो के बारे में अपनी राय देनी हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का उपयोग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।